बिल्डिंग अप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन व्हीकल के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं, कार्स, ट्रक्स वगैरह, ये डिफरेंट ऑयल टैंकर्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो आ जाता है। और ये क्यों आता है, या इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्यों डेवलप होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यानी कि ख़ास किस्म का कोई भी चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इस चार्ज का बिल्डअप होना क्या वजह है जी, क्यों बिल्डअप होता है, क्यों आता है। क्योंकि क्योंकि जब ये रोड के ऊपर तेजी से मूव कर रहे होते हैं, तो जो हवा साथ से गुजर रही है, उसकी और इसकी आपस में रगड़ की कुव्वत होती है, या रगड़ की एक तरह से हम कहते हैं हालत पैदा हो जाती है, और उसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो इन दोनों के बीच यानी कि हवा और इस टैंकर की बॉडी के दरमियान रगड़ लगती है, और इस फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर जो है वो स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम कहें तो वो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो इस टैंकर के अंदर कंटेन किया हुआ है इनफ्लेमेबल मटेरियल, केमिकल सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर मौजूद है, जिसको आग लग सकती है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है आग पकड़ने वाला, यानी कि यहाँ पर कीमियाई मादा मौजूद है जिसमें क्या हो सकती है जी, आग लग सकती है। और किस वजह से, जब ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है एयर से, यानी कि जब ये तेज़ी से ट्रक जो है या टैंकर जो है मूव कर रहा है, तो क्या हुआ है जी, फ्रिक्शन हुई है, और इस फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप हो गए हैं। और उन चार्जेस की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर जो केमिकल सब्सटेंस है उनमें कीमियाई तामुलात हो सकते हैं, और ये एक्सप्लोजन या फायर क्रिएट कर सकता है, धमाका हो सकता है, या फिर कोई भी और नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए बहुत सारे ट्रक्स के पीछे हमें एक जंजीर सी लटकी हुई नज़र आती है। इसी तरह से गाड़ियों के नीचे भी यहाँ पर पीछे एक स्ट्रैप सी लगी होती है, स्ट्रिप लगी होती है मेटल की, और इसे कहते हैं एंटी स्टैटिक स्ट्रिप। और ये किस वजह से होती है कि जो चार्ज इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया था या पैदा हुआ है, जब ये तेज़ी से हवा के अंदर हवा के साथ से रगड़ खाती हुई आगे की तरफ मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो गया था, तो इस चार्जिंग को ख़त्म करने के लिए क्या लगाई जाती हैं, एंटी स्टैटिक स्ट्रिप्स। गोया इस चार्जिंग को ख़त्म करना है, जिसको हम कहते हैं डिसचार्जिंग, यानी कि चार्ज को ख़त्म करना डिसचार्जिंग कहलाता है। तो ये सारा चार्ज जो है वो ज़मीन के अंदर मुंतकिल किया जाता है इस एंटी स्टैटिक स्ट्रिप की मदद से। और ये क्या करती है, इस चार्ज को ख़त्म करती है, और ये यूजुअली प्रेजेंट होता है कहाँ, रियर साइड ऑफ द व्हीकल, यानी कि कोई भी कार है या कोई टैंकर है, उसके पिछली तरफ हम देखते हैं कि इस हिस्से में इसको लगाया जाता है। अगर ये चार्जिंग या चार्ज जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो इस गाड़ी के अंदर या इस टैंकर के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, तो मूविंग कार के अंदर ये क्या पैदा कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये केमिकल्स को जो इनके अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि पेट्रोल वगैरह या फिर गैस वगैरह जो मौजूद होती है, इसके अलावा जो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं कार्स वगैरह के अंदर या व्हीकल्स के वगैरह के अंदर, तो उनमें मुख्तलिफ कीमियाई तामुलात की वजह से एक्सप्लोजन का जो है वो ख़तरा हो सकता है, या फायर जो है वो क्रिएट हो सकती है, आग लग सकती है उसको। तो इससे बचने के लिए केयरफुल डिस्चार्जिंग रिक्वायर्ड होती है। तो केयरफुली डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के लिए एक मेटालिक स्ट्रिप को हैंग किया जाता है। तो ये हैंग करती हुई जो मेटालिक स्ट्रिप होती है, ये क्या करती है, तमाम चार्ज को ज़मीन की तरफ भेज देती है, टुवर्ड्स अर्थ जो है ये चला जाता है, और इस तरह से किसी भी नुकसान से ये गाड़ी बच जाती है। जैसे कि यहाँ भी नज़र आ रही है,
जब ये एंटी स्टैटिक स्ट्रिप अर्थ के साथ टच कर रही होती है पीरियोडिकली, यानी कि बार बार ज़मीन के साथ टच कर रही होती है, तो आहिस्ते आहिस्ते तमाम चार्ज जो है वो ज़मीन की तरफ भेज देती है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, तो इसको फ्लो करते हुए कम से कम या शॉर्टेस्ट वे रिक्वायर्ड होता है अर्थ की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट वे जो है ये वाला, इसको जब मिल जाता है तो तमाम चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है और व्हीकल को कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से किसी किस्म के भी ऑटोमोबाइल हो या कार हो, टैंकर हो, या हम कहते हैं कोई भी व्हीकल हो, तो उससे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज से बचाया जा सकता है। किसकी वजह से? एक एंटी स्टैटिक स्ट्रिप लगाने की वजह से, जो कि मेटल की होती है और कंडक्ट करती है तमाम चार्ज को अर्थ की तरफ। इसके साथ साथ इस एंटी स्टैटिक मेटल स्ट्रिप की वजह से क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स के अक्सर सिग्नल आ रहे होते हैं गाड़ी में, रेडियो के जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं ख़राब हो रहे होते हैं, उसको रेडियो इंटरफेरेंस कहते हैं, वो भी कम हो सकते हैं, या वो रेडियो की जो इंटरफेरेंस हो रही होती है, उसके सिग्नल्स में प्रॉब्लम हो रही होती है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज हमने स्टडी किया बिल्डिंग अप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन व्हीकल के बारे में।